एक गांव था जहां एक परिवार ये सा था कि वो बहुत गरीब थे। उस परिवार में दो बच्चे थे और एक पिता। उन बच्चों की माँ कई साल पहले गुजर गई थी। उन्हें उनके पिता पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। उनके बड़े बेटे का नाम मिंटू और छोटी बेटी का नाम मीरा था। बच्चों मैं काम पे जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। कुछ लगे तो बाजू वाले आंटी से मांग लेना। इतना बोलकर बलराम वहाँ से काम के लिए चला गया। मीरा तुम बाहर खेलो, मैं जरा घर संवार लेता हूँ। ठीक है भैया, मैं खेलने जाती हूँ। हाँ मगर यही घर के बाहर ही खेलना। हाँ भैया, यही पास में ही खेलूंगी। मीरा बाहर खेलने गई और मिंटू पूरे घर की साफ सफाई करने लगा। हर दिन ऐसे ही चलते रहा। फिर एक दिन मीरा बाहर खेल रही थी, तब मीरा रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर मिंटू बाहर आया और बोला, क्या हुआ मीरा, क्यों रो रही हो? भैया, मुझे पैर में पत्थर लग गया, बहुत दुख रहा है। मिंटू उसे समझाते हुए कहता है, अरे मीरा कुछ नहीं, थोड़ा ही लगा है। तुम स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, हम इस पे हल्दी लगा देंगे तब ठीक हो जाएगा। चलो अंदर हल्दी लगाते हैं। मिंटू ने हल्दी लगाई तब। भैया वो हाथ जल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। कुछ नहीं मीरा, हल्दी लगाने से थोड़ा जलेगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अब तुम आराम करो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। मिंटू ने खाना बनाया और दोनों ने खाया। फिर मीरा को नींद आई, मीरा सो गई। थोड़ी देर बाद मिंटू मीरा के पास गया तो देखा मीरा को तेज बुखार था। अरे इसे तो तेज बुखार है, अब क्या करूं? तभी मिंटू मीरा को वैद्य जी के पास ले गया। वैद्य जी बोले, अरे मिंटू आओ, क्या हुआ? वैद्य जी, मेरा को अचानक बुखार आया, देखो ना जरा क्या हुआ। मिंटू डरो मत, दिखाओ तो यहाँ। आओ मीरा। तभी मीरा वैद्य जी के पास जाती है। वैद्य जी देखते हैं और बोलते, कुछ नहीं हुआ मिंटू, डरने की कुछ बात नहीं। इसे जो पैर में लगा है उसी कारण इसे बुखार आया है, वो ठीक हो जाएगा। मैं दवाई देता हूँ, उताना देना। दवाई लेकर दोनों घर आए। मिंटू ने मीरा को दवाई दी और पलंग पर सुला दिया। थोड़ी देर बाद उनके पिता घर आए तब। बेटा मैं आ गया। क्या हुआ बेटा, मीरा अब तक क्यों सोई हुई है? मिंटू बोलता, पिताजी, मीरा को खेलते समय पैर में पत्थर लग गया था, फिर उसके वजह से मीरा को बुखार आया, इसलिए मीरा सोई है। क्या? कैसे लगा? तुम वैद्य जी के पास लेके गए या नहीं? लेके गया था पिताजी, उन्होंने दवाई दी मीरा को और बोला ठीक हो जाएगी, परेशान होने की कोई बात नहीं। अगले दिन मीरा ठीक हो गई। गांव में मेला लगा था, तब मीरा बोली, भैया मुझे मेला देखने जाना है, मुझे ले चलो ना। हाँ मीरा, ले चलूंगा थोड़ी देर में, पर तुम ज्यादा मस्ती मत करना, ठीक है? ठीक है भैया, मैं कुछ नहीं लूंगी और मस्ती भी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे ले चलो। थोड़ी देर बाद मिंटू मीरा को मेले में ले गया और जब वापस आया तो उसने देखा उनके पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। पिताजी आपको क्या हुआ? आप चलो वैद्य जी के पास। नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो। नहीं पिताजी, चलिए आप। नहीं बेटा, दवाई ले लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, टेंशन मत लो। थोड़े दिन बाद मिंटू के पिताजी की तबीयत ठीक हो गई और वह काम पर गए, लेकिन इतने दिन घर रहने के कारण उनको ठेकेदार ने काम से निकाल दिया। फिर आगे जब काम से घर समय से पहले आ गए तब मिंटू बोला, क्या हुआ पिताजी, आज इतने जल्दी आ गए? मिंटू के पिता कुछ नहीं बोले और पलंग पर बैठ गए और सोचने लगे। क्या बोलूं मैं अब, कैसे बताऊं? मिंटू बहुत दुखी हो जाएगा। पिताजी क्या हुआ, बताओ मुझे। बेटा, इतने दिन घर रहने के कारण ठेकेदार ने काम से निकाल दिया और आसपास कहीं पर काम भी नहीं मिल रहा है। मुझे टेंशन हो रहा है, अब तो पैसे भी नहीं बच्चे, मेरे पास अपना घर कैसे चलेगा? कुछ नहीं पिताजी, टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ, आप आराम करो, मुझ पर छोड़ दो सब, मैं देखता हूँ। मिंटू थोड़ा सोचने लगा और उसके दिमाग में एक काम आया। वह जल्दी से बाजार गया और सब्जियां खरीदकर ठेला लगाया और सब्जियां बेचने लगा। भाई सब्जी कितने की दी? कुछ भी लो, 20 रुपए किलो गल्ले। आओ आओ, 20 रुपए किलो, कुछ भी लो, 20 रुपए किलो। धीरे धीरे सब लोग उससे सब्जियां लेने लगे और उसका धंधा अच्छा चलने लगा। मिंटू अब रोज बाजार जाता और सब्जियां बेचता और अपना घर अच्छे से चलाता। ऐसे उसने घर की जिम्मेदारी खुद लेके एक जिम्मेदार बेटे का फर्ज निभाया
और अपने पिता और बहन का ख्याल रखा।